बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की बहुत ही डिलीशियस होममेड मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, बिल्कुल बाजार जैसी, वैसे ही टेस्ट होता है, वैसा ही टेक्सचर होता है। सिर्फ और सिर्फ एक पाव दूध से हम तकरीबन 1 लीटर के करीब आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनकी आइसक्रीम में जो ना आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और बिल्कुल बाजार जैसी नहीं बनती। लेकिन आज जो मैं आपको आइसक्रीम सिखाऊंगी इसमें कोई आइस क्रिस्टल नहीं होंगे, बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार होती है। तो ऐसी आइसक्रीम बनाने के लिए आपने वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाएं। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मज़ेदार सी आइसक्रीम हम किस तरीके से बनाएंगे। तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी बेस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है एक मिक्सिंग जार लिया है, या फिर कह लें मसाला पीसने वाली मशीन। इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी का, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून GMS पाउडर, जो है आपको इजीली दराज से भी मिल जाएगा। आप देखें, इसके अलावा आपको ये जो है बेक हाउस से भी मिल सकता है। इस तरह का होता है ये दानेदार सा। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून का भी हाफ जो है इसमें CMC पाउडर जाएगा। ये CMC पाउडर भी आपको इजीली दराज से मिल जाता है, और बाज़ार की जो आइसक्रीम बनाई जाती है उसमें यही डाला जाता है। और साथ इसमें डालेंगे यानी पौना चम्मच ये टेबलस्पून यानी 3/4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको हमने अच्छे से पीस लिया, उसको हम साइड पर कर देंगे। ये हमारे पास आइसक्रीम बेस बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप आइसक्रीम बना सकते हैं। अब एक हमने जो है पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे तकरीबन 250 ml यानी 250 ml दूध, और ये 1 कप और 1/4 कप बना है मेरा। ठीक है, बहुत से लोगों का 1 कप जो है 250 ml का होता है, लेकिन मेरा 200 ml या 200 ग्राम का है। और साथ ही इसमें डालेंगे जो हमने पाउडर बनाया था आइसक्रीम बेस का, वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से, ताकि जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद उसको चूल्हे पे रखेंगे लो फ्लेम पर, और मिक्स करते जाएंगे, उसको पकाना शुरू करेंगे। इतनी देर पकाएंगे कि जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। GMS पाउडर जो है ये आइसक्रीम के वॉल्यूम को या इसकी क्वांटिटी को डबल कर देता है, और जो CMC पाउडर है वो इसको जो है मेल्ट होने से बचाता है। ठीक है, जो आइसक्रीम मेल्ट होती है बहुत जल्दी, ये उससे बचाने के काम आता है। और देखिए यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, बस हमने इसको 1 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि थोड़ा सा और पक जाए। अगर आप मिल्क पाउडर डालते हैं तो उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया। आप भी चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और अगर डाल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर इसको पकते हुए 1 मिनट हो गया था, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, मिक्स करते हुए हिलाते हुए ठंडा करना है, ताकि ऊपर मलाई की तह ना बन जाए। तो अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हमने जिस कंटेनर में जमाना है उसमें हम इसको डाल देंगे। तो मैं एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखूँगी और इसको मैं इस तरह छान कर निकालूंगी, ताकि कोई थोड़ा बहुत कोई लम्ब या कोई मलाई वगैरह का ज़रा हो तो वो इसमें से निकल जाए और बिल्कुल स्मूथ सा जो हमारे पास बैटर आ जाए। इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। अच्छे तरीके से जो हम सॉस पैन को भी साफ़ कर लेंगे। आप देखेंगे कि इस बाउल में जो है, इस बॉक्स में, कंटेनर में कितना कम क्वांटिटी में आइसक्रीम है, लेकिन जब इसको हम बीट करेंगे तो ये डबल हो जाएगी। अब इसको हम जमा देंगे, ओवरनाइट रख देंगे कम से कम 5-6 घंटे या 6-7 घंटे, जब तक कि अच्छे से जम नहीं जाती। तब तक हम मैंगो की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो मैंगो प्यूरे तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से आम का पल्प ले लिया है। इसको मैंने ग्राइंड करके एक बार छान लिया था, ताकि कोई बाल वगैरह होते हैं आम में तो वो भी निकल जाएँ। तो इसको एक पैन में डाल देंगे। चूल्हा यहाँ पर हमारा अभी बंद है, फ्लेम को हमने अभी ऑन नहीं किया। और साथ ही इसके हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि एक तो आम मीठा है, इसके अलावा हमने चीनी जो है पहले पूरी डाल ली है। अगर हम चीनी पहले कम रखेंगे तो बाद में हम चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बस मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ही ऐड की है। इसको हम पकाना शुरू करेंगे, और इसको इतनी देर पकाएंगे कि जब ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा और बिल्कुल जो है ना पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। ये हम इसलिए पकाते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे आइसक्रीम में तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा पानी भी होता है, तो फिर उससे आइस क्रिस्टल बन सकते हैं। इसलिए हम इसको अच्छी तरह पका कर और इसका पानी बिल्कुल ड्राई करके और फिर हम इसको जो है डालेंगे आइसक्रीम में। आप देख सकते हैं इसे पैन को साइडों से छोड़ना शुरू कर दिया है, और इस तरह इसकी बबल्स जो हैं बहुत मोटे मोटे से बनना शुरू हो गए हैं। बस इसको हम थोड़ा सा जो है ना मज़ीद पकाएंगे, थोड़ा सा ये और थिक हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं स्पैचुला लगा रही हूँ, तो ये बिल्कुल जो है नीचे एक लाइन से बन रही है। बस थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है ना और थिक हो जाए, और कोई भी चांस ना होगा इसमें पानी होगा। अब तो देखिए अब बिल्कुल ये इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया, काफ़ी थिक हो गया है। तो बस चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। उसके बाद इसको फ्रिज में रख के अच्छे से चिल कर लेंगे, ताकि जिसको हम आइसक्रीम में डालें तो ये ठंडा हो। ठीक है,
इसको मैं ठंडा कर लूँगी। अब देखें यहाँ पर हमारी आइसक्रीम बेस जो है ओवरनाइट रखने के बाद बहुत अच्छे से जम चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सॉफ्ट ही होगी, इजीली कट हो जाएगी। इसको हम छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको बीट करना है। तो अगर हम इस तरीके से बड़े बड़े चंक्स रखेंगे तो इस तरह बीटर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, उसके ख़राब होने का डर होता है। तो आपने इस तरह इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। बहुत ईजिली कट जाते हैं, सॉफ्ट सी होती हैं, क्योंकि ये मुकम्मल बर्फ़ की तरह नहीं जमती। तो इसको मैं एक बड़े से बाउल में डाल दूँगी, जिसमें हमने इसको बीट करना है। अच्छा, जिस बाउल में आपने आइसक्रीम को बीट करना है उसका जो पेंदा होता है ना, बॉटम होता है, वो थोड़ा सा डीप होना चाहिए, चौड़ा ना हो, ठीक है, क्योंकि आइसक्रीम हमारी यहाँ पर कम है। अगर ज़्यादा होगी तो आप चौड़ा बाउल भी ले सकते हैं। इसको और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस हो जाएँ। और इसके बाद इसको बीट करना शुरू करेंगे। बिल्कुल लो स्पीड पे बीट करना है ताकि ज़्यादा इस पर जोर ना पड़े बीटर पे, मशीन पे, और गर्म ना हो जाए। और इसको बिल्कुल लो स्पीड पर हम बीट करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे ये फ्लफ़ी होना शुरू होगा तो हम थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फूलना शुरू हो गई आइसक्रीम। अच्छा, अगर आप ज़्यादा गर्मियाँ है ना, अब तो आप कोशिश करें कि इसके नीचे आप बर्फ़ वाला बाउल रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस तरह आइसक्रीम बहुत जल्दी मशीन की गर्मी से भी, और वैसे भी गर्मी है तो मशीन आइसक्रीम जल्दी जो है ना मेल्ट होना शुरू हो जाती है। बाज़ार में तो ये होता है ना कि जब वो लोग ये सब कुछ डालकर मशीन में डाल देते हैं तो मशीन चलती रहती है, साथ साथ ठंडी होती रहती है, तो आइसक्रीम फूलती रहती है। अब घर पर जो है वो मशीन हमारे पास नहीं होती, इसलिए हम इसके पहले बर्फ़ बनाते हैं। तो आहिस्ता से जब मेल्ट होना शुरू होती है तो फिर फूलना कम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें नीचे बर्फ़ वाला बाउल रख लें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है जितनी हमने डाली थी। तो थोड़ा सा मैं इसको और बीट करूँगी। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पतली होगी और गर्म होगी, आप इसको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं ताकि दोबारा से ठंडी हो जाए। अब ये इस कंडीशन में आ गई है। तो अब इसमें मैं यहाँ पर डालूँगी तकरीबन 1/4 कप मेरे पास ये क्रीम है, डेयरी क्रीम। कोई सी भी आप ले सकते हैं। अगर घर वाली क्रीम है आप घर वाली भी ले सकते हैं, पर उसमें क्या होता है अक्सर ही दूध बीच में साथ में आ जाता है, और उसमें थोड़े से जो ना ज़र्रे ज़र्रे से होते हैं, उसकी वजह से उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। और दूध की वजह से, जो मलाई में दूध होता है उसकी वजह से क्या होता है उसमें बर्फ़ भी बन सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप बाज़ार वाली ही क्रीम डाल लें। तो 1/4 कप मैंने इसमें डाली है क्रीम, और इसको फिर से बीट कर लेंगे थोड़ा सा। और आप इसकी क्वांटिटी देखिए माशाल्लाह हमने कितनी डाली थी, और माशाल्लाह डबल हो गई है। अब ये जो हमने मैंगो प्यूरे बना के रखा था बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा आम है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे पास बड़े साइज़ का एक आम था, मैंने वो डाल दिया। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चौंसा, मैंगो चौंसा फ्लेवर है मेरे पास, ये इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल टेस्ट वाइज भी ना बिल्कुल मार्केट वाली आइसक्रीम लगती है। इसको डाल के भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मैंगो एसेंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे येलो फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंगो कम है, उसका जो है कलर कम है, तो मैं थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कलर मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी, क्योंकि कलर मुझे अभी भी कम लग रहा है। और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो तमाम चीज़ें घर पर मौजूद होती हैं, सिर्फ GMS और CMC पाउडर आपको लेना पड़ता है, वो ईज़िली आपको ज़रा से मिल जाता है। एक बार लेके रख लें और काफ़ी दफ़ा उससे आपकी आइसक्रीम बन जाती है। बस यहाँ पे बीटर का काम ख़त्म हो गया है। इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, और जिस कंटेनर में या जिस बॉक्स में हमने इसको जमाना है उसमें इसको हम निकाल लेंगे। जी, तो मैं इसको एक बॉक्स में निकाल लूँगी। और आप इसकी क्वांटिटी माशाल्लाह चेक करें, हमने कितनी कम इसको पहले जो था ये आइसक्रीम थी हमारी बीट करने से पहले, और अब देखिए माशाल्लाह डबल हो चुकी है। यानी एक पाव से तकरीबन 1 लीटर के करीब हमारी आइसक्रीम बन जाती है। आधा लीटर से ज़्यादा बन जाती है, और एक से थोड़ा सा कम कह लें। और थोड़े से मैं आइसक्रीम में जो है ना येलो फूड कलर ज़्यादा डाल के थोड़ा सा ऊपर से डिज़ाइनिंग कर दूँगी, क्योंकि मैंगो प्यूरे मैंने सारा इसमें डाल दिया। अगर वो होता तो मैं उससे डिज़ाइनिंग कर लेती ऊपर। फॉक की मदद से या टूथपिक की मदद से इस पर थोड़ा सा इस तरीके से हल्का हल्का मिक्स करते हुए हम डिज़ाइन बना लेंगे। और इसके बाद मैं उसको कवर करके ओवरनाइट रख दूँगी फ्रीज़र में, जब तक आइसक्रीम आपके अच्छे से जम नहीं जाती। कम से कम जो है ना इसको आप 8 से 10 घंटे ज़रूर फ्रीज़र में रखें ताकि अच्छे से जम जाए। इसको किसी भी क्लिंग फिल्म से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह इस पर कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और देखिए यहाँ पर जो है आइसक्रीम हमारी अच्छे से जम चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टेक्सचर में बनी है आइसक्रीम। किसी भी चम्मच या स्कूपर की मदद से इसको हम स्कूप आउट कर लेंगे। और माशाल्लाह इसका आप टेक्सचर चेक करें, कितनी मज़े की, कितनी क्रीमी लग रही है। कोई भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं है, और कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ऐसे ही बनेगी। और ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है, बच्चे इसको बहुत ही पसंद करते हैं।
तो बाज़ार से बेहतर है आप बच्चों को घर पर बनाकर आइसक्रीम दें, बच्चे इंशाल्लाह बहुत ही पसंद करेंगे और बार बार फरमाइश करके बनाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते, वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।